वो पहले प्रधानमंत्री। भारतीय सेना को दी थी खुली छूट। भारतीय सेना ने पाक को चटाई थी धूल। बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता और पीएम मोदी के समर्थक भारतीय सेना को लेकर हमेशा एक दावा करते रहते हैं। उनका दावा है कि पीएम मोदी ही वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारतीय सेना को खुली छूट दे रखी है। लेकिन जरा इतिहास के पन्नों को उलटिए, सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी, क्योंकि पीएम मोदी से पहले भारत के एक और प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सेना को खुली छूट दे दी थी, जिसका नतीजा भी शानदार तरीके से भारत के पक्ष में रहा था। उस वक्त भारतीय सेना ने न केवल पाक को धूल चटाई थी, बल्कि लाहौर तक जा घुसे थे। चलिए जानते हैं इससे जुड़ी असल कहानी, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। 1965 का भारत पाक युद्ध। 1965 में भारत पाक का युद्ध हुआ था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। भारतीय सेना ने पाक सेना को चने चबवा दिए थे। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। 15 अगस्त 1965 को भारत इधर अपनी आज़ादी की वर्षगांठ मना रहा था, उधर पाकिस्तान की तरफ से छिटपुट हमलों की शुरुआत हो चुकी थी। यानी उसी वक्त से जंग के आसार नजर आने लगे थे। इसके कुछ दिनों के बाद ही दोनों सेनाएं आमने सामने थी। भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान टिक नहीं पाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस युद्ध में पाकिस्तान को करारी हार मिली। लाल बहादुर शास्त्री ने दी थी सेना को खुली छूट। जब जंग का माहौल पूरी तरह से तैयार हो गया, दोनों सेना आमने सामने थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक ऐसा आदेश दिया कि सब चकित रह गए। न केवल रक्षा मंत्रालय हिल गया, बल्कि सेना के उच्च अधिकारी भी हिल गए, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री ने सेना को इंटरनेशनल बॉर्डर लांघ जाने का ऑर्डर दिया था। ऐसे में जब सेना के पास खुली छूट थी कि वह पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारे, जाहिर है पाकिस्तान इसके लिए कतई तैयार नहीं था। उसने सोचा तक न था कि कश्मीर पर किए गए हमलों का फल उसको लाहौर में भुगतना पड़ेगा। अपने प्रधानमंत्री से मिले आदेश के बाद भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना पर पूरी तरह से हमलावर हो गई। भारतीय सेना ने पाक पर ट्रिपल अटैक किया। ये अटैक गुरदासपुर, फिरोजपुर और अमृतसर से किया गया था। भारतीय सेना का ये हमला इतना तेज था कि रास्ते में पाकिस्तानी सेना के जो भी कैंप और बेस सामने आए, पूरी तरह से तबाह हो गए। तीनों सेनाओं ने खास प्लानिंग के तहत पाकिस्तान की एक न चलने दी। नतीजा ये हुआ कि शाम होते होते भारतीय सेना लाहौर तक जा पहुंची। जब कांप उठा था लाहौर, लाल बहादुर शास्त्री से मिले ऑर्डर के बाद भारतीय सेना में दोहरा दम भर गया। भारतीय फौज ने हर मोर्चे पर पाकिस्तान पर बढ़त बढ़ा ली थी। पाकिस्तान इतना घबरा गया कि उसे लाहौर का रेडियो स्टेशन घंटों तक बंद करना पड़ा था। देर रात तक सेना का डबल एक्शन जारी रहा। भारतीय सेना की ताकत के आगे पाकिस्तान पूरी तरह से ठंडा पड़ गया। उसके बाद इस जंग में भारत ने फतेह हासिल कर ली। जंग में जीत हासिल होने के बाद लाल बहादुर शास्त्री की रणनीति की और उनके लिए गए फैसले की खूब चर्चा हुई। ऐसे में जिस तरह से लाल बहादुर शास्त्री ने सेना को फ्री हैंड किया और इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर जाने का सेना को ऑर्डर दिया, भारतीय सेना इसे कभी भुला नहीं सकती। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ।